नमस्कार। मैं प्रकाशन। जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। वृक्ष की पत्तियां झूले का आनंद लेती हुई बड़े जोर जोर से झूला झूल रही हैं और हवाओं को रोकने में लगी हुई हैं। वृक्ष भी अपनी शाखाओं और पत्तियों को संभालने में लगा हुआ है और मजबूती से खड़ा हुआ है। आसपास का वातावरण ऐसा ही है। सारे पेड़ अपनी शाखाओं को मजबूती से पकड़े हुए, पत्तियों के झूला झूलने से और हवाओं को रोकने में पत्तियों द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। तभी वातावरण में कुछ भय जैसा माहौल प्रतीत होता है। एक पशु जगत का जीव कुत्ता जोर जोर से एक झोपड़ी के पास आकर भौंकने लगता है। जोर जोर से भौंकने के कारण वातावरण अशांत हो जाता है। तभी पेड़ों की आड़ से हवाओं का सीना चीरते हुए एक बाण उस पशु जगत के जीव के मुखाकृति को भय की स्थिति में परिवर्तित कर देता है। वो बाण उस जीव को बिना नुकसान पहुंचाए दोनों तालू के बीच में जीव के ऊपर आकर ठहर जाता है और वो पशु जगत का जीव कुत्ता जैसा था वैसी ही स्थिति में खड़ा रह जाता है। तभी एक मनुष्य आकर जिसने बाण चलाया था उस कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और कुत्ता थर थर कांपने लगता है। तभी वहां पर कुछ आहट होती है। 2-3 मनुष्य जीव वहां पर उपस्थित होते हैं। लगता है कि वो बाण की दिशा को देखकर, उस पशु जगत के जीव की स्थिति को देखकर भयभीत हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तभी जिसने ये बाण चलाया था वो पूछता है, महोदय आप कौन? तभी वहां उपस्थित जीवों में एक जीव बोलता है कि ये हमारे परम पूज्य गुरु द्रोणाचार्य जी हैं और उनके समक्ष ये मेरे भ्राता श्री बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं और मैं अर्जुन। तभी वो गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखता है और उनके पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है। तभी गुरु द्रोणाचार्य वहीं पास में पड़ी एक बनी हुई प्रतिमा पर नजर डालते हैं जो फूल मालाओं से सजी हुई है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि वहां पर भय का वातावरण निर्मित हो गया था। तो गुरु द्रोणाचार्य को डर पैदा हो गया था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य उस जीव से अपने गुरु का नाम पूछते हैं। तभी वो कहता है, प्रभु ये आप ही हैं, ये आपकी ही प्रतिमा है जिसको चरण कमलों की वंदना करके साक्षी मानकर अपने शस्त्रों को साथ लेकर आपकी प्रतिमा को प्रणाम करके उसे ही शिक्षा ग्रहण करके और आपको साक्षी मानकर अपने बाणों को गति दे रहा था। तब गुरु को डर पैदा हो जाता है कि कहीं मेरे अर्जुन जैसे शिष्य को पीछे ना छोड़ दे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस जीव का नाम पूछा तो उस बाण चलाने वाले जीव ने अपना नाम एकलव्य बताया और फिर से गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। यहीं से शुरू होता है गुरु का छल, जो विकारों के अधीन होकर एक जीव के साथ छल किया अपने लाभ के लिए, अपने विचारों को ऊपर रखने के लिए, किसी जीव का जीवन और उसके द्वारा होने वाले कार्यों को सही दिशा ना देकर उसका अंग भंग करने की मन में लालसा लेकर जीवन खराब कर देना और अपने प्रिय शिष्य को आगे बढ़ा देना। इससे कोई और उसकी जैसा धनुर्धर ना हो सके। अगर गुरु चाहते तो हिंसा का वातावरण अपने शिष्यों को नहीं अपनाने देते, पर यहीं से उन्होंने मन में त्रास के साथ भेदभाव पूर्ण वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि ये प्रतिमा तुम्हारी गुरु कैसे हो सकती है? तो एकलव्य ने कहा कि मैं आपके पास आया था और आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उससे ही शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया।
आज और आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। हमारे गुरु के चरण आज हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य, अतः मैं आपका पूरा सम्मान करना चाहता हूं। पधारिए गुरु जी। तो गुरु द्रोणाचार्य भड़क गए और बोले कि तुमने चोरी से मेरी प्रतिमा बनाकर शिक्षा ग्रहण की है, अतः मैं तुमसे शिक्षा का मोल चाहता हूं। तो एकलव्य बोला, गुरु जी, मेरे प्राण भी मैं आपको अर्पण करने के लिए तैयार हूं। मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए, ये स्वयं सब कुछ आपका है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं इसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लूंगा तो ये शस्त्र नहीं चला पाएगा, धनुष की प्रत्यंचा को नहीं खींच पाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने वही किया। उन्होंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने भी देरी ना करते हुए पहने नुकीले हथियार से अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पण कर दिया। तब गुरु के क्रोध की अग्नि शांत हुई और गुरु जी वहां से प्रस्थान किया। तभी एकलव्य वहां बैठा सोचता रहा और अपने बहते हुए रक्त को देखता रहा और मन में कसक लिए वह कहता है कि गुरु ने अगर मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो आज मैं दे देता, पर इस प्रकार का आत्मघाती छल बहुत दर्द है। गुरु द्रोणाचार्य चाहते तो कौरव और पांडवों का युद्ध ही नहीं होता, पर बहती ज्वाला में वो भी कूद गए अपने लाभ के लिए और यहीं से उनका विनाश प्रारंभ हुआ। महाभारत जैसा युद्ध हुआ और संपूर्ण जीव जगत को हानि का सामना करना पड़ा। युगों युगों तक उनकी इस लीलाओं को, उनकी इस धोखे भरी हुई चालबाजियों को दुनिया याद करती रही और करेगी। धन्यवाद।